लोकसभा चुनाव की तारीखों कभी भी ऐलान हो सकता है। इस बीच चुनाव आयोग से कई राजनीतिक दलों ने मांग करी कि ईवीएम और वीवीपैट मशीन को बंद करके बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग की किसी भी राजनीतिक दल की एक नहीं सुना नजर आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। दरअसल वो जो मांग है वो ये थी कि जो कुछ भी धांधली है या हैक करने की उसको भी चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा है कि हमारी मशीनों में ऐसा कुछ पाया ही नहीं जाता और जिसमें आप कह सके हम धांधली करवा रहे हैं या मशीनों हैक हो रही हैं। अगर पहले भी ऐसी कई चुनौतियां आई थी चुनाव आयोग के समक्ष और चुनाव आयोग ने साफ कहा था कि अगर कोई लाइव डेमो करके दिखा दे कि कैसे ही होती है मशीन हम मान जाएंगे, लेकिन तब की बात अलग थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, काफी टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज हैक हो सकती है आज के समय में, ये बात किसी ने किसी छुपी देखी, लेकिन चुनाव आयोग ने अब आखिरी फैसला साफ नजर आ रहा है। ईवीएम और वीवीपैट मशीन को ये बैन नहीं करेंगे। चुनाव इस बार लोकसभा का कहीं ना कहीं ईवीएम और वीवीपैट मशीन से ही होगा। जो विपक्षी दलों की मांग है बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए और वह चुनी नहीं जा रही है और बातें उनके साफ कहा जा रहा है कि हमने एक कंफ्यूज यानी को क्वेश्चन होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर वो एक कंफ्यूज जारी रहा। उनके कभी भी सवालों के जवाब वहाँ मौजूद रहते हैं और जैसे कि विदेशी मशीनों में कैसे अलग भारतीय ईवीएम मशीन दूसरा की वीवीपैट मशीन में जो पर्ची दिखाई जाती है ऐसे कैसे सत्यापित करेगी हमारा वोट उसी पार्टी को गया है। तीसरा की ईवीएम मशीन से जो कुछ भी यहाँ पर बात एनडी की होती है तो वह कहीं ना कहीं ऐसी भी नहीं, क्योंकि उनकी मशीनों में बिल्कुल अलग ही। तो लगातार जो सवाल खड़े हैं कि वे चुनाव आयोग के सवालों में जवाब दिए, जैसा ही नहीं कि चुनाव आयोग इन सवालों वो भाग रहा है। चुनाव आयोग ने समय समय पर कभी सवालों को जवाब दिए, लेकिन राजनीतिक दल किसी भी हाल ही में किसी भी न किसी मुद्दे को लाकर यहाँ पर अपनी बात रखना चाहता है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। अब कांग्रेस की जीती हुई भाजपा ईवीएम मामला बताती है, अब कांग्रेस हार रही है तो कांग्रेस इसको ईवीएम मामला बना रही है। जो पार्टी हारती है वो ईवीएम पर संदेह की नजरों से देखती है।